हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट यानी धारा के चुंबकीय प्रभाव वाले चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे। और इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि अगर आपके पास में एक करंट कैरिंग एलिमेंट है और करंट एलिमेंट है तो उसके कारण आपका किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, राइट, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हम इसमें बहुत सारे रूल्स को यूज़ करते हैं। तो आज मैं उन्हीं रूल्स को आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि जब भी आपको इनकी आवश्यकता हो तो आप इन रूल्स, इन नियमों की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है उस दिशा को आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूं और ये जो लेक्चर है वो आपका है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिटरमाइन करने के लिए हम रूल्स को स्टडी करेंगे। तो प्लीज आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के निर्धारण के लिए, की दिशा के निर्धारण मतलब उस दिशा को निकालना, निर्धारण के लिए नियम, राइट। तो इन नियमों का हम यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो हम अध्ययन करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के निर्धारण के लिए नियम क्या है, तो यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ, रूल्स फॉर फाइंडिंग, राइट, फाइंडिंग द डायरेक्शन of magnetic field, direction of magnetic field, magnetic field, राइट स्टूडेंट। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इसमें हम बहुत सारे नियम हैं, उन सारे रूल्स का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो वन बाय वन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पहला जो हम यहाँ पर नियम अध्ययन करेंगे वो है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इसको हम क्या कहते हैं, आपका दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, राइट स्टूडेंट्स। तो हम जो है इस नियम का अध्ययन करेंगे कि ये नियम क्या है। राइट हैंड थंब रूल और दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। सपोज ये आपके पास में एक जो है वो धारावाही चालक दिया जाता है, ये आपके पास में चालक है, ठीक है, ये चालक है और इसमें धारा जो है वो इस दिशा में प्रवाहित हो रही है। अब इसको मैंने इस तरीके से पकड़ा है कि ये तो है अंगूठा, राइट, ये है अंगूठा आपका इस तरीके से, तो ये अंगूठा है, तो ये इसको व्यक्त कर रहा है। अब जो इसको उंगलियां जो है वो इस तरीके से है स्टूडेंट्स, यहाँ पर उंगलियों को हमने इस तरीके से यहाँ पर दिखाया है, ये उंगलियां हैं आपके पास में, राइट।
इस तरीके से, मतलब इस तरीके से आपने होल्ड करके रखा हुआ है, इस तरीके से पकड़ा हुआ है, राइट। तो अब अंगूठा जो है वो है धारा की दिशा में, ये तो है आपका व्यक्त कर रहा है ये धारा की दिशा, धारा की दिशा, राइट, ये धारा की दिशा है। तो ये उंगलियों का जो घुमाव हो गया, मीन्स ये चीज जो है वो आपके पास में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये इसको जो है वो यहाँ पर निर्धारित करती है। तो ये है आपका दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, राइट। तो स्टूडेंट ये तो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए था। अब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इसको इस तरीके से समझ ले, बिल्कुल वैसे ही है, आप समझ सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस राइट हैंड थंब रूल, इफ वी होल्ड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन सच अ वे, ये हमने होल्ड किया हुआ है करंट कैरिंग कंडक्टर इन सच अ वे दैट द थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, देन द कर्ल ये घुमाव, देन द कर्ल ऑफ द फिंगर्स will represent the direction of magnetic field, then the curl of the fingers will represent the direction of magnetic field, right। तो इस तरीके से ये होल्ड किया है तो करंट की डायरेक्शन में है, अब ये इस तरीके से घूम रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से इसके चारों तरफ होगा, किसी भी पॉइंट पर आप निकाल सकते हो। तो ये तो आ गया आपके पास में स्टूडेंट, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज डायरेक्शन of current, this is direction of current, right, and this will represent the direction of magnetic field, direction of magnetic field, राइट स्टूडेंट्स। तो आप इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखिए, राइट। अब स्टूडेंट मैं यहाँ पर इसी से बेस्ड कुछ आपके पास में पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ, जिससे आपको ये पॉइंट यही क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, सपोज यहाँ पर जो क्या है, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें करंट इस तरीके से फ्लो, तो हमें इस पॉइंट पर, इस P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन हमें निकालनी है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन हमें निकालनी है। तो स्टूडेंट्स देखिए क्या है, ये आपके पास में करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको इस तरीके से रखा और इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो हम यहाँ पर यही राइट हैंड थंब रूल को हम यूज करेंगे। किस तरीके से यूज करेंगे, हमने इस करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड से, इस हैंड से इस तरीके से होल्ड किया, ऐसे पकड़ के रख दिया, राइट। कीपिंग इन माइंड दैट दिस थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब स्टूडेंट देखिएगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, फिंगर्स इस तरीके से घूम रही है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, वो इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर और इनवर्ट होगी। यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at point P will be perpendicular to the plane
प्लेन ऑफ द बोर्ड, राइट, एंड इनवर्ड, अंदर की तरफ होगी, इनवर्ड, राइट, ये हमें यहां पर ध्यान रखना है। ये क्या होगी, अंदर की तरफ होगी, इस तरीके से। जैसे इसको होल्ड किया तो फिंगर्स का जो कर्ल है वो क्या है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये इसको हम अंदर की तरफ होगी। तो जो फील्ड आपके पास में स्टूडेंट, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड जो आपके पास में बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर और इनवर्ड है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्रॉस विद इन अ सर्कल। अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम क्रॉस के साइन, एक क्रॉस का साइन बनाया और उसको एनसर्कल कर दिया। तो यहां कहीं पर भी अगर आप इस सिंबल को बना हुआ देखोगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर और इनवर्ड है, राइट। यहां पर अगर मैं पॉइंट ये लेता हूं, सपोज ये मैंने कर दिया Q, ये पॉइंट यहां कंसीडर किया है Q पॉइंट, तो अब Q पॉइंट में क्या होगा स्टूडेंट, ये आपके पास में वही करंट एलिमेंट वेक्टर है। अब इसको अब हमने फिंगर्स, क्योंकि पॉइंट इधर है तो फिंगर्स को हम इधर रखेंगे, तो ये आपके पास में देखिए थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में है, राइट, थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में है, और इस पॉइंट पर फिंगर्स किधर है, बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ है। तो यहाँ पर अगर मैं इसमें चेंजेस करूं तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q, यहाँ पर अगर मैं Q के बारे में बात करूं तो Q विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, एंड यहाँ पर क्या होगा, इनवर्ड की जगह वो हो जाएगा आपका आउटवर्ड, दिस विल बी आउटवर्ड। और जो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है इसको स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम डॉट विद इन ए सर्किल के थ्रू जो हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, मींस एक डॉट बनाया और उसको एनसर्किल कर दिया, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, क्रॉस के थ्रू, ये क्रॉस के थ्रू हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट स्टूडेंट। तो बहुत ही सिंपल वे में अब आपको इस सिचुएशन को ध्यान में रखना है, बस उसके अकॉर्डिंग आपको जो है करंट की डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता देना है। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। सपोज ये करंट अब इस डायरेक्शन में ना होकर के, अगर अब ये इस डायरेक्शन में नहीं है, राइट, और करंट जो फ्लो हो रही है वो आपके पास में इस डायरेक्शन में, राइट। अब अगर हम यहाँ पर अगर चेक करें, सपोज ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, तो अब अगर आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिटरमाइन करना है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो करंट हो गई ये स्टूडेंट्स। अब हमने इसको होल्ड किया, तो अब आप फिंगर्स का, मेरी जो ये फिंगर्स हैं, इन फिंगर्स के कर्ल को देखिए, ये क्या होंगे, बाहर की तरफ, यहाँ पर बाहर की तरफ निकल रहे होंगे, राइट। ये इस तरीके से अगर मैं देखूंगा तो ये बाहर की तरफ आएंगे, ये बाहर की तरफ आएंगे, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अब इस केस में वो बाहर की तरफ होगी, तो ये डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट होगा। और इस पर्टिकुलर केस में अगर आप यहाँ पर देखिए कि ये जो है अब ये घूमता हुआ ये अंदर की तरफ, यहाँ पर देखेंगे तो ये अंदर की तरफ इस तरीके से एंटर कर रहा है, तो यहाँ पर अंदर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो हो गई वो इसके प्लेन जो है आपके पास में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए एक दूसरे नियम, एक रूल का हम आज अध्ययन करेंगे, राइट। और स्टूडेंट्स, ये रूल है आपका दाहिने हाथ की हथेली का नियम, राइट हैंड पाम रूल, राइट स्टूडेंट्स। तो प्लीज आप देखिए, ये राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, दाहिने हाथ
हथेली का नियम, हथेली का नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, राइट। ये क्या चीज है, इसको हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। यानी कि हो गया राइट हैंड palm rule, palm rule, राइट हैंड पाम। ये किस लिए यूज हो रहा है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करना है। तब हम इस दाहिने हाथ की हथेली का जो नियम है इसका हम यूज करते हैं। किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। तो जो दाहिने हाथ की हथेली का जो नियम है वो क्या कहता है कि अगर हम अपने राइट हैंड को, ये अपने राइट हैंड की पाम को, राइट हैंड की हथेली को, ये हथेली है, इसको हम इस तरीके से स्ट्रेच करें। किस तरीके से स्ट्रेच करें स्टूडेंट्स, कि ये जो फिंगर्स हैं और ये जो थंब है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर है, राइट। और इस सिचुएशन में अगर आपके पास में ये जो फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स उस पॉइंट की ओर इंडिकेट कर रही हैं जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। और यदि ये आपके पास में जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है यानी जहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है, उस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र इस हथेली के तल के लंबवत होगा। यानी इस पॉइंट पर अगर सपोज आपको इस टिप पर निकालना है तो यहाँ पर ये एक कंडक्टर है, उसमें आपके पास में करंट की डायरेक्शन में थंब को रखा है और फिंगर्स उस पॉइंट की तरफ इंडिकेट कर रही हैं जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो उस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इस पाम के प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी इस तरीके से होगा, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, ये कहता है कि इफ वी स्ट्रेच द पाम of the right hand in such a way that the thumb and the fingers they are perpendicular to each other, ये perpendicular है एक दूसरे के, and the fingers are pointing towards the point of observation at which we want to determine the direction of magnetic field, and if the thumb is in the direction of current flowing through the conductor, then at that point the magnetic field will be perpendicular to the plane of the palm, हथेली के तल के लंबवत हो, राइट। तो किस तरीके से है स्टूडेंट, आप इसको समझ लीजिएगा। क्या है कि ये सपोज आपके पास में हथेली है, राइट। इसमें ये फिंगर जो है वो आपने यहाँ पर फिंगर्स को ये दिखाया है, ये फिंगर्स है, राइट। ये आपके पास में फिंगर, ये सेकंड फिंगर, राइट। ये आपके पास में नेक्स्ट फिंगर, ये नेक्स्ट फिंगर है और ये आपका नेक्स्ट फिंगर, ये इस तरीके से आपने इसको दिखाया। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये जो फिंगर्स हैं इसमें आपका जो थंब है वो इसको आपने इस तरीके से दिखाया, ये थंब है, राइट। ये आपका थंब हो गया, ये थंब हो गया, जस्ट डिटेलिंग के लिए इस तरीके से ये आपके पास में है, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। और सपोज यहाँ एक आपके पास में करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो इस तरीके से रखा हुआ है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, राइट। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें ये जो है वो आपके पास में करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है, ये है I। तो ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट होगी, ये जो इसका पाम का हथेली का जो तल है उसके परपेंडिकुलर। तो ये तो है आपके पास में डायरेक्शन ऑफ करंट, ये है
दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट, करंट की डायरेक्शन। और ये जो है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर इस तरीके से होगा, राइट, इसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये आपके पास में सिंपल सा रूल है, दाहिने हाथ की हथेली करनी या राइट हैंड पाम को इस तरीके से, मतलब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये पाम है, तो इसको हमने स्ट्रेच किया और करंट कैरिंग कंडक्टर को इस तरीके से रख दिया। तो देखिए ये करंट की डायरेक्शन है और हम भी कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी डायरेक्शन वो क्या होगी, इस प्लेन के पार, इसको ऐसे घुमाते जाएंगे तो ये उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्शन भी चेंज होती है, राइट स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम इसके थ्रू करंट की डायरेक्शन को, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालते हैं। चलिए अब मैं आगे पॉइंट लेता हूँ, ठीक है। इसका थर्ड पॉइंट मैं यहाँ पर और डिस्कस कर लेता हूँ। इसी को मैं लिख देता हूँ, वृत्तीय धाराओं के लिए क्या है नेक्स्ट पॉइंट, वृत्तीय धाराओं के लिए, धाराओं के लिए दाहिने हाथ की हथेली का नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, हथेली का नियम, या फिर हम इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ के पास में राइट हैंड palm rule, right, for circular currents, राइट। तो सर्कुलर करंट्स के लिए देखिए स्टूडेंट्स हम किस तरीके से करते हैं। सपोज आपके पास में एक कोई लूप दे रखा है और उसमें आपका करंट फ्लो हो रही है, तो लूप में करंट आपका क्लॉकवाइज फ्लो हो सकती है या एंटी क्लॉकवाइज, राइट, यानी कि आपका दक्षिणावर्त या वामावर्त। तो सपोज ये आपके पास में एक लूप है, ये एक लूप है और इस लूप में करंट जो है वो आपका इस तरीके से, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज ये करंट फ्लो हो रही है और इस तरीके से। तो करंट यहाँ पर क्या है, आई है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, या हम इसको क्या कहें, वामावर्त, इस तरीके से इसमें करंट। तो अब ये जो है उनका आपका वृत्तीय धाराओं के लिए दाहिने हाथ की हथेली का नियम। तो इसमें क्या करते हैं हम कि ये जो आपके पास में दाहिना हाथ है, राइट हैंड है, इसकी हथेली को हम इस तरीके से रखते हैं, उंगलियों को थोड़ा सा कर घुमा में और थंब को इसके परपेंडिकुलर। तो अब ये जो है आपके पास में ये फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन को, हमेशा करंट की डायरेक्शन में होगी, तो ये करंट की डायरेक्शन में होगी इस तरीके से। तो यहाँ पर जो थंब है, थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये थंब क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस सिचुएशन में अगर आप देखेंगे, अगर आपके पास में एंटी क्लॉकवाइज और वामावर्त दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसको हमने इस तरीके से रखा क्योंकि ये उंगलियां करंट की डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बाहर की तरफ होगी, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ, और प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम किस तरीके से दिखाते हैं, डॉट के साइन के द्वारा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये साइन जो है वो क्या होता है, ये और ये एक ही नहीं है, ये तो डायरेक्शन के लिए ये आपका लूप है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पॉइंट पर
आपके पास में करंट जो है वो आपके पास में क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज करंट यहाँ पर फ्लो हुई है आई, राइट। तो स्टूडेंट देखिएगा अब हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो अगेन अब हमें फिंगर्स को किधर रखना है, करंट की डायरेक्शन में, तो इनको हमें वहां कैसे रखना पड़ेगा, तो थंब जो होगा परपेंडिकुलर अंदर की तरफ होगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी स्टूडेंट्स, अंदर की तरफ, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो उसको क्रॉस के साइन के थ्रू हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, राइट स्टूडेंट। तो ये कुछ आपके रूल्स हैं, इन रूल्स की हेल्प से आप जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट। तो मैं अपने लेक्चर को नहीं रखता हूँ, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आप इसको कोशिश कीजिएगा समझने की, आपको समझ में आएगा, और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज आप विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे डिस्कस कीजिएगा, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।